अदाकारा कोमल रिजवी ने इंकशाफ किया है कि वो शादी के बाद जब ओमान में मौजूद थीं तो उन्हें शौहर के सलूक की वजह से कई मर्तबा भूखा सोना पड़ा। अदाकारा हाल ही में एक निजी टीवी चैनल के शो में शरीक हुई जिसमें उन्होंने अपनी नाकाम अज़दवाजी जिंदगी से मुतालिक गुफ्तगू की। गुलकारा ने कहा कि अगर एक लड़की अज़दवाजी जिंदगी में खुद को बेयारो मददगार समझे तो उसका पढ़ा लिखा, मजबूत और खुद मुख्तार होना मायने नहीं रखता। कोमल रिजवी ने बताया कि मैंने अपने शौहर को 6 साल बर्दाश्त किया। वो ज़हनी तौर पर बीमार था और मुझ पर हाथ उठाता था। उन्होंने बताया कि शादीशुदा जिंदगी के दौरान कई माह भूखी सोई क्योंकि शौहर पैसे नहीं देता था। उस वक्त अमान में रहती थी और कोई काम भी नहीं करती थी। गुलकारा ने मजीद बताया कि मैं 4 साल कैद रही। इस दौरान कभी ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे कमाए, लेकिन फिर मैंने ठान ली कि कुछ करना है, जिसके बाद कोर्स किया और खाना पकाना सीखा। बादअज़ां मैं अमान के स्टोर्स में खाना सप्लाई किया करती थी। उन्होंने कहा कि जब शौहर ने मुझ पर तशद्दुद करके जख्मी किया तो वालदैन को शक हो गया और उन्होंने मुझे वापस आने के लिए कहना शुरू कर दिया। फिर एक दिन वालिद आए और मुझे पाकिस्तान वापस ले आए। कोमल रिजवी ने आज की ख़वातीन के लिए पैगाम देते हुए कहा कि वो शायद पहली लड़की हों जो ये कह रही हों कि लड़कियों के पास तालीम हो या ना हो, लेकिन हुनर का होना बहुत ज़रूरी है। फिल्में देख देख कर वो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थीं और ख्वाहिश थी किसी अच्छे मौके की। माधुरी को जब फिल्मों में कोई उम्मीद नजर ना आई तो उन्होंने छोटी स्क्रीन पर ही किस्मत आजमाने का फैसला किया। राजश्री प्रोडक्शन, जो इन दिनों फिल्में और टीवी ड्रामे भी तख्लीक करता था, उसे दूरदर्शन के लिए एक ड्रामा सीरियल मुंबई मेरी है तैयार करने की पेशकश मिली, जिसकी पायलट किस्त के लिए आखिरकार माधुरी दीक्षित का चुनाव हो गया। माधुरी को कहानी ही नहीं, अपना किरदार भी पसंद आया था। उन्हें यकीन था कि बेंजामिन गिलानी, मजहर खान और शोभा खोटे जैसे फनकारों की मौजूदगी में उनको पजीराई मिल जाएगी। तवक्को के बरखिलाफ दूरदर्शन हुक्काम ने बम्बई मेरी है को मुस्तरद कर दिया। उसे ये कहकर रद्द कर दिया कि कास्ट इतनी अच्छी नहीं है। माधुरी को यकीन नहीं आ रहा था कि जिस किस्त में उन्होंने इस कदर मेहनत से फनकारी दिखाई उसे मुस्तरद कर दिया गया। हिदायतकार अनिल तेजानी भी माधुरी की कैफियत से वाकिफ थे। उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन के जिम्मेदारों से कहा कि जब भी कोई और तख्लीक बनाए तो इस लड़की को जरूर मौका दिया जाए। माधुरी की मेहनत का फल उन्हें इसी साल यानी 1984 में मिल गया। जब राजश्री प्रोडक्शन ने अबोध की अक्सबंदी शुरू की तो माधुरी दीक्षित को इस फिल्म में बतौर मरकजी अदाकारा बनाकर पेश किया। ये और बात है कि ये फिल्म नाकामी से दो चार हुई। माधुरी ने अबोध के बाद आवारा बाप, उत्तर दक्षिण, सवाती, हिफाजत और खतरों के खिलाड़ी में भी काम किया, लेकिन कामयाबी की मंजिल उनसे कोसों दूर नजर आई। और फिर 1988 का सूरज तुलू हुआ कि एक बार उनकी वालिदा ने कहा था, काश तू पैदा होते ही इस दुनिया से चली जाती तो अच्छा था। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राखी सावंत ने एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के तल्ख वाकयात से पर्दा उठाया है। उन्होंने बताया कि जब मेघा सिंह का तनाज़ा सामने आया तो मेरी वालिदा ने मुझसे कहा था कि काश तू पैदा होते ही चल बसती तो अच्छा था। बॉलीवुड अदाकारा ने कहा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। फैमिली में मेरे लिए सब कुछ बदल गया था। उनका कहना था कि फिल्म इंडस्ट्री में मुतअद्दिद तनाज़ात में उलझने, ख़ास तौर पर मेघा सिंह तनाज़े पर वालिदा ने मेरी मौत की ख्वाहिश की थी। राखी सावंत ने कहा कि चाचा समेत मेरी फैमिली ने मुझे बुरे किरदार की करार देकर राबिता ख़त्म कर दिया था। वो मुझसे, मेरी माँ से बात तक नहीं करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने वालिद के जनाजे पर भी नहीं बुलाया। उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली बालिका विधु जैसी है, इसलिए मेरे पास फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए घर से भागने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। राखी सावंत ने अपने फैसले की तारीफ की, इस पर खुदा का शुक्र अदा किया और कहा कि
कि आज मेरे वालिद मुझ पर फख्र करते होंगे क्योंकि मैं आज वही बन चुकी हूँ जो बनना चाहती थी। उन्होंने इंकशाफ किया कि मेरे इस फैसले के बाइस आज तक खानदान मुझे कबूल करने को तैयार नहीं, कोई भी मेरी माँ से बात नहीं करता। उनका ख्याल है कि अगर हमसे ताल्लुक़ रखा तो जैसे मैं भाग गई थी उनकी बेटियां भी घर से भाग जाएंगी। राखी सावंत ने बताया कि मेरी वालिदा जो आजकल मेरे बहुत ही करीब हैं, एक वक्त में वो मेरे तर्ज ज़िंदगी से मायूस हो गई थीं। उन्होंने कहा कि लोग हमेशा कहते हैं मैं तवज्जो की तालिब हूँ, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है। मीडिया मुझसे प्यार करता है। बॉलीवुड अदाकारा राखी सावंत के करोड़ों मद्दाह हैं जो उनके बेबाक किरदारों की वजह से उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन आप यकीनन इस बात से लाइल्म होंगे कि एक वक्त में वो भारत के अमीर तरीन आदमी मुकेश अंबानी के घर में वेट्रेस का काम भी कर चुकी हैं। इंडिया टाइम्स के मुताबिक ये उस वक्त की बात है जब राखी सावंत की उम्र सिर्फ 10 साल थी। उन्होंने अनिल और टीना अंबानी की शादी की तकरीब में अंबानी हाउस में बतौर वेट्रेस काम किया था, जिसका उसे सिर्फ 50 रुपए मुआवजा मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक राखी सावंत का असली नाम निरोभिदा है। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हैं, जहां उसे बुनियादी जरूरियात जिंदगी पूरी करने के लिए भी जतन करने पड़ते हैं। राखी की माँ एक अस्पताल में मुलाजमत करती थी, जबकि बाप पुलिस कांस्टेबल था। राखी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उसके खानदान में किसी खातून को मर्द के साथ आंखें मिलाने की भी इजाजत नहीं होती थी। और आपको बताते चलें, बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा रवीना टंडन ने मारूफ भारतीय रियलिटी शो बिग बॉस 13 के मद्दे मुकाबिल शहनाज गिल के मकबूल तरीन डायलॉग पर मबनी रैप सॉन्ग पर बेटी के हमरा टिकटॉक वीडियो बना ली। रवीना टंडन ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर मौजूद अपने तस्दीक शुदा अकाउंट पर अपनी नई टिकटॉक वीडियो शेयर की है, जिसमें अदाकारा के हमरा उनकी बेटी को भी देखा जा सकता है। बॉलीवुड अदाकारा की जानिब से जिस रैप सॉन्ग पर टिकटॉक वीडियो बनाई गई है वो बिग बॉस 13 की मद्दे मुकाबिल शहनाज गिल के मशहूर डायलॉग्स पर मबनी है। बिग बॉस के 13वें सीजन में शहनाज गिल ने कुछ ये अल्फाज कहे थे। शहनाज गिल के मुंह से बोले गए ये अल्फाज भारत समेत दुनिया भर में इस कदर मशहूर हुए थे कि इन जुमलों ने एक डायलॉग की शक्ल इख्तियार कर ली और अब इन्हीं डायलॉग्स पर मबनी भारतीय रैप सॉन्ग भी तैयार किया गया है, जिसे खूब मकबूलियत हासिल हो रही है। रवीना टंडन ने इंस्टाग्राम पर यह टिकटॉक वीडियो शेयर करते हुए शहनाज गिल और रैप गुलकार यशराज मुक्केहटी की बहुत तारीफ भी की।